जो है वो वीडियो को क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग जो लोग थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा पा लेने के बाद में टाइम फाई इंग्लिश और अशुद्ध हिंदी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन लोगों के लिए ये सबक भरत शर्मा व्यास का देवी गीत है, जो मनोज तिवारी तक का देवी गीत है, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव का भी जो देवी गीत है, पचरा है, जो झिझिया गीत है, जो बाबा धाम यानी बोलबम का गीत है, वो सारे गीतों में अश्लीलता। भोजपुरी में जब भी अश्लीलता की बात होती है तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी का ये गाना अश्लील, वो गाना अश्लील, उनके अश्लील लाइंस को दोहरा देते हैं। नेहा सिंह राठौर इतना बढ़िया गीत गाती हैं, फिर भी अपने हर इंटरव्यू में लहंगा रिमोट से उठाना, तो ये वो जो भी मतलब गंदा गंदा जो शब्द और सेंटेंस का यूज करके वो अपने व्यूज को बढ़ा लेती हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी भोजपुरी के ब्लॉगर हैं वो सभी लोग भी भोजपुरी के अश्लील गानों का नाम लेकर के और अपना व्यूज बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब भोजपुरी में कुछ अच्छा गाना बनता है तो वो लोग ब्लॉग भी नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? कारण यह है कि उनका नाम लेने से उनका व्यूज नहीं बढ़ेगा। खैर, उनकी रोजी रोटी है। हमको आप लोगों ने उतना सशक्त बनाया है कि रोटी कम खाता हूं, लेकिन जो भूख है आप लोग मेरा फीस दे करके, मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरा फीस दे करके उस भूख को मिटा देते हैं। तो मुझे व्यूज, शेयर, लाइक की कोई भूख नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल आपने भोजपुरी मिंटुआ का नाम सुना होगा। भोजपुरी मिंटुआ जो कि पारिवारिक कलह पर, परिवार के नोक झोंक पर, पारिवारिक रिश्तों की खटास मिठास पर वीडियो बनाते हैं। वही मिंटुआ ने क्या किया है कि एक गाना बनाया है, जिस गाने का बोल है तो हर याद सतावे हम के हर पल। वो गाना इतना सुंदर है, जिस गाना में साउथ का यानी दक्षिण भारत के परिधान की आपको खुशबू नजर आएगी, दक्षिण भारतीय परिधान आपको नजर आएगा, झारखंडी फोक सॉन्ग का जलवा उसमें दिखेगा, भोजपुरी भाषा की खुशबू और महक उसमें दिखेगी, मगही, औधी, बज्जिका जैसी भाषाओं की समृद्धि उसमें दिखेगी आपको, बिहारी कल्चर, संस्कृति और संस्कार आपको दिखेगा, उसमें भारतीय संस्कृति का पूरा जो कंसोलिडेटेड अमाउंट है, यानी मिश्रित भारतीय कल्चर जो है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कल्चर भारतीयों का है, ये इस गाने में आपको दिखेगा। अब जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, तो उनको मैं कह दूं कि छठ के सारे गीत भोजपुरी में बनते हैं, आपके जनेऊ विवाह के सारे गीत भोजपुरी में बने होंगे। इतना ही नहीं, जितने संस्कार गीत हैं वो सारे गीत भोजपुरी में बने हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जितने भक्ति गीत हैं, पवन सिंह का जो देवी गीत है, जो भरत शर्मा व्यास का देवी गीत है, जो मनोज तिवारी तक का देवी गीत है, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव का भी जो देवी गीत है, पचरा है, जो झिझिया गीत है, जो बाबा धाम यानी बोलबम का गीत है, वो सारे गीतों में अश्लीलता नहीं होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो लव सॉन्ग होता है वो जो है वो कुछ खास भाषा से बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे ढोंडी, चोली, जवानी, इन सब चीज़ों से जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है। उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मिंटुआ का ये गीत आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें भोजपुरी मिंटुआ ने भोजपुरी का सम्मान बढ़ाया है, भोजपुरी की गरिमा बढ़ाई है, और इस गाने को आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। इसके पहले भी मिंटुआ के एक दो और भोजपुरी गीत आ चुके हैं, वो सभी साफ सुथरे हैं। मिंटुआ जैसे लोगों पर गर्व है, और सच्चाई बात है कि शिक्षा दीक्षा भी एक चीज होती है। जो लोग ये कहते हैं कि शिक्षा दीक्षा से कोई फायदा नहीं होता है, उनके लिए ये गीत मिंटुआ का जो है वो एक सबक देने वाला है कि देखिए, मिंटुआ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद लौटे, और लौट करके जो है वो छोटा मोटा वीडियो और रील्स बनाना शुरू किए, और आज वो भोजपुरी के लिए साफ सुथरे गीत, साफ सुथरे वीडियोस बनाते हैं, जो लोग परिवार के साथ बैठ करके देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और लोगों को समझ में भी आता है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से, जहां अब 100% तक कट ऑफ जा रहा है, यानी 100 में 100 मार्क्स लाने वालों का ही उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो रहा है, वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का मिंटुआ अगर भोजपुरी में इतना सुंदर बोल सकता है, गा सकता है, वीडियो ब्लॉगिंग कर सकता है, कुछ जो है वो वीडियो को क्रिएट कर सकता है, तो हम लोग जो लोग थोड़ी सी शिक्षा दीक्षा पा लेने के बाद में टाइम फाई इंग्लिश और अशुद्ध हिंदी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन लोगों के लिए ये सबक है कि भोजपुरी आप चाहे शुद्ध बोलें या अशुद्ध, या शुद्ध ही माना जाता है, क्योंकि आपकी मातृभाषा है, इसमें नैसर्गिकता का स्थान होता है। और जो इसके बाद लोग जो है वो कुछ सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आप वकील होकर के भोजपुरी पर क्यों बात कर रहे हैं। तो वकीलों का यही कर्म और यही धर्म होता है कि जब जब भाषा, संस्कृति, समाज खतरे में हो तो उसे बचा लेना। तो भाषा अपनी भोजपुरी खतरे में है। कुछ लोग थोड़ी बहुत शिक्षा पा लेने के बाद, जिनको न हिंदी शुद्ध बोलने आती है, न इंग्लिश से कोई दूर दूर तक वास्ता है, वो लोग भोजपुरी बोलने में भी शर्मा रहे हैं, और कुछ लोग भोजपुरी को अश्लीलता का ठप्पा जबरदस्ती पहना करके और अश्लील साबित करने लगे हुए हैं। ऐसे में जब अच्छे अच्छे भोजपुरी गीत आते हैं, भोजपुरी का जो क्रिएट होता है, तो उसकी चर्चा करना जरूरी हो जाती है। जय हिंद, जय